अरे कैमरा यहाँ पे कैसे पहुँच गया? ओह, सबसे खोज रहे थे। हे क्यूरियस गुरुज, कैसे हैं आप सब? सुबह से कुछ अजीब जैसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। फिर से पता नहीं क्या हो रहा है। एक मिनट कैमरा को चेक कर। दोस्तों मेरा घर रोड के किनारे है और ये जगह मुझे पसंद नहीं। दोस्तों मैं एक टाइम मशीन बना रहा था। टाइम मशीन में पास्ट में जाके मैं अपने दादाजी को ये ज़मीन खरीदने से रोकना चाहता हूँ। दोस्तों जब मैं ये टाइम मशीन बना रहा था तब मुझे टाइम ट्रैवल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मालूम चला, जिसे हम पैराडॉक्स के नाम से। पैराडॉक्स दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन है जो कि इम्पॉसिबल लगता है सोचना, क्योंकि इसमें टू अपोजिट और ट्रू फैक्ट्स होते हैं। ये समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों इनमें से एक पैराडॉक्स है, दैट इज प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। तो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा सिचुएशन है जब कोई इंसान अगर पास्ट में जाकर कुछ चेंज करने की कोशिश करता है तो उससे एक इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट से फिर वही चीज़ होता है जिसके चलते वो इंसान पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रहे हैं और किसी तरह से आपकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है, और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप टाइम मशीन बना सकें और पास्ट में जाके उसे चेंज कर सकें। आप जब पास्ट में जाएंगे और जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि आप ही वो कॉज थे जिसके चलते आपकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स अराइज होता है अगर हम पास्ट में जाके कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉज है जिसे चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो, क्योंकि वो चेंज हुआ था इसीलिए आप पास्ट में गए थे और फिर से वही चेंज होगा। तो दूसरा पैराडॉक्स जिसे हम ऑन्टोलॉजिकल पैराडॉक्स कहते हैं या फिर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं, ये भी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स जैसा ही है। इसमें बस आप कुछ जैसे आप कोई चीज़ ऑल्टर करते हैं, जैसे आप अगर मान लीजिए पास्ट में कोई नोट छोड़ते हैं, कोई पास्ट में आप किसी तरह से पास्ट में आप कोई नोट पहुंचाते हैं या फिर किसी इंसान को पहुंचाते हैं और वो नोट या फिर वो इंसान किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है या फिर कोई दूसरा इंसान उस नोट या फिर उस इंसान को डिस्कवर करता है, जिसके चलते फिर से वही इफेक्ट होता है जिसके चलते आप पास्ट में किसी उस नोट को भेजे थे या फिर आप खुद पास्ट में गए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम लूप चलता रहता है। देखिए मेरे पॉकेट में एक नोट आ गया, पता नहीं कैसे एक नोट आ गया है। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इस नोट में कुछ लिखता हूँ। मैं इस नोट को ठीक क्या दोस्तों यहाँ पे हम तीसरे पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे, बटरफ्लाई इफेक्ट। दोस्तों बटरफ्लाई इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि छोटा से छोटा कॉज, छोटा से छोटा चीज़ हमारे स्पेस टाइम कंटिन्यूम को इफेक्ट करता है और एक कॉज बहुत सारे इफेक्ट्स को इंड्यूस करता है। दोस्तों बटरफ्लाई इफेक्ट सबसे पहले वेदर डिपार्टमेंट ने यूज़ किया था जब एक वर्ल्ड के किसी दूसरे कोने में बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से वर्ल्ड के किसी दूसरे कोने में मौसम को वेदर इफेक्ट होता है। कैमरा इधर कैसे आ गया? शायद बटरफ्लाई इफेक्ट ही हो। दोस्तों अब मैं आपसे चौथे पैराडॉक्स के बारे में बात करता हूँ। लगता है मैंने खुद को मार दोस्तों जब मैंने खुद को मार ही दिया अब आपको मैं चौथे पैराडॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। इसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप पास्ट में जाके अपने दादाजी को मार दें तो आपके दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स का जन्म ही नहीं हो। अगर दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट का जन्म ही नहीं हो रहा है तो आपका भी जन्म नहीं हो। तो फिर पास्ट में कौन गया था आपके दादाजी को मारने? लेकिन इस केस में मैंने खुद को मार दिया। तो अगर मैंने खुद को मार दिया तो मैं फ्यूचर में कैसे गया? और मैं जब फ्यूचर में गया ही नहीं तो मैं फिर पास्ट में कैसे?
तो दोस्तों इसका मतलब ये पूरा का पूरा वीडियो ही एक पैराडॉक्स। कैमरा यहाँ पे कैसे पहुँच गया? ओह, सबसे खोज रहे थे। हे क्यूरियस गुरुज, कैसे हैं आप सब? सुबह से कुछ अजीब जैसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दोपहर के 1:15 बज रहे हैं। फिर से